+1 level. Question is, a wheel is rolling without slipping on a horizontal surface at a constant linear speed. Then point of contact has 4 options are given: backward acceleration, zero acceleration, upward acceleration, downward acceleration. Very important question. और ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर गलत लिखते हैं. ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर लिखते हैं जीरो एक्सेलरेशन. क्यों? क्योंकि वो लिख समझेंगे कांस्टेंट लीनियर स्पीड है, लेकिन इसका आंसर जीरो एक्सेलरेशन नहीं है. ये मैं बता दूं, ये व्हील है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है कि दो वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, एक v सफिक्स cm और एक इधर r ओमेगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, क्योंकि इधर ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन, इधर रोटेशनल कंट्रीब्यूशन. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन होती है v सफिक्स cm इक्वल टू r ओमेगा. ये वेलोसिटी एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे. ये रोटेशनल कंट्रीब्यूशन, ये ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली इक्वल कैंसिल. तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जीरो है. दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. और इसका आंसर मैंने अपवर्ड एक्सेलरेशन क्यों लिखा है, आप देखिए ये सेंटर है. आपको पता है कि एक एक्सेलरेशन होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी. तो जिस पॉइंट पर भी हमें एक्सेलरेशन देखना है, उसने ये पूछा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन पॉइंट P से सेंटर की तरफ एक एरो ड्रॉ करो, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है व्हिच इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये डायरेक्शन अपवर्ड है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो r ओमेगा स्क्वायर होती है. ये वेक्टर क्वांटिटी है, वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर, तो ये डायरेक्शन अपवर्ड है. और अपवर्ड एक्सिस के लोग जो यूनिट वेक्टर यूज होता है उसे हम बोलते हैं j कैप. तो j कैप इज स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. तो j कैप ये अपवर्ड है, तो इसलिए अपवर्ड एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, तो ये r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. क्योंकि j कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, j कैप का मैग्नीट्यूड 1. तो r ओमेगा स्क्वायर वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड है. इसलिए प्लीज डोंट गेट मिसलेड बाय द आंसर b आंसर नहीं है. मैं फिर क्लियर कर दूं, इसका आंसर c है. अगला क्वेश्चन है, ये भी रोटेशनल मोशन से है. +1 लेवल का रिंग को रेडियस कैपिटल R इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए लीनियर स्पीड v. वी कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन द रिंग. ये 2 पॉइंट से फिगर बनी हुई है. 2 पॉइंट्स ऑन द रिंग, P पॉइंट एंड Q पॉइंट, एंगल थीटा. पॉइंट्स को सेंटर से जॉइन कर दिए. रेडियस, ये रेडियल लाइंस है, और इन दोनों रेडियल लाइन के बीच में एंगल थीटा. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय P एज सीन बाय Q विल बी. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय P ऑब्जर्व्ड बाय Q कितना होगा. अभी मैंने बताया था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के मायने बता दिए थे. v सफिक्स cm इक्वल टू r ओमेगा. इस पॉइंट पे वेलोसिटी v सफिक्स cm, ये ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन, और इधर रोटेशनल कंट्रीब्यूशन ओमेगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दोनों वेलोसिटी आपस में नलीफाई. तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो का मतलब है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. क्योंकि अगर ये ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन रोटेशनल से ज्यादा हो गया फिर तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है. अगर रोटेशनल कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा फिर बैकवर्ड स्लिपिंग है. पर यहाँ तो हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहे हैं. और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है v स्क्वायर ओवर a सफिक्स n. a सफिक्स n के मायने है नॉर्मल एक्सेलरेशन. नॉर्मल एक्सेलरेशन के दो और नाम होते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, एक और नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और v जो यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल है. तो r कैपिटल R स्टैंड फॉर ROC की फुल फॉर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो देखो स्टूडेंट, ये फिगर मैंने रीड्रॉ किया. ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है. ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे, ये देखो v सफिक्स cm, यहाँ पे भी v सफिक्स cm, यहाँ पे भी v सफिक्स cm. लेकिन पार्टिकल जो है वो क्वेश्चन में जो है, अगर आप इसको ओमेगा ले ऐसे समझाने के लिए, तो रोटेशनल कंट्रीब्यूशन P पे कितना आएगा, r ओमेगा. क्योंकि ये पॉइंट, ये रेडियस है, ये P सेंटर से कितनी ऊपर है, r. तो r को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो रोटेशनल कंट्रीब्यूशन.
और ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन ये रोटेशनल कंट्रीब्यूशन, लेकिन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन क्या है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन है v सफिक्स cm इक्वल टू r ओमेगा, दोनों बराबर। तो p पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी कितनी होगी? लीनियर कंट्रीब्यूशन प्लस रोटेशनल कंट्रीब्यूशन। रोटेशनल कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं? p पॉइंट सेंटर से कितनी ऊपर है? r, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, और v सफिक्स cm की वैल्यू कितनी है? r ओमेगा, दोनों सब्स्टिट्यूट करो तो 2r ओमेगा। ऐसे q पॉइंट पे ये v cm v सफिक्स cm और रोटेशनल कंट्रीब्यूशन जो कि ओमेगा मैंने ऐसे लिया हुआ है, तो ये रोटेशनल टेंजेंशियल हो जाएगा ऐसे, दिस इज टेंजेंशियल, क्योंकि ओमेगा की सेंस में ये टेंजेंट बनेगा। तो r ओमेगा ये जो टेंजेंट q पॉइंट पे ये हो गया, ये रोटेशनल वेलोसिटी हो गई, ये रोटेशनल कंट्रीब्यूशन हो गया, ये ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो Q पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, P पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, जिधर सेंटर होता है उसकी तरफ एरो ड्रॉ करो, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये A सफिक्स P, ये A सफिक्स Q, दोनों में एंगल थीटा। अब ये देखिए वेक्टर v सफिक्स p माइनस वेक्टर v सफिक्स q, क्योंकि उसने क्वेश्चन ये लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय p एज ऑब्जर्व्ड बाय q, ट्रैवल्ड बाय p एज ऑब्जर्व्ड बाय q यानी रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब होता है डिफरेंस, यानी वेक्टर v एज ऑब्जर्व्ड बाय q जो बाद में लिखते हैं वो उसको रेफरेंस बोलते हैं, तो q रेफरेंस है। तो वेक्टर v सफिक्स p माइनस वेक्टर v सफिक्स q का मोड, आप जानते हैं जब भी दो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 2a sin थीटा बाय 2। तो 2 और p पॉइंट पे और q पॉइंट पे, ये देखो मैंने लिखा वेक्टर v सफिक्स p माइनस वेक्टर v सफिक्स q। अब देखो एक यहाँ पे vcm है, यहाँ vcm है, ये तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये तो कैंसिल हो गया, ये देखो ना सब्ट्रैक्शन। तो v सफिक्स cm भी इस तरफ है, v सफिक्स cm भी इस तरफ है, तो ये जब सब्ट्रैक्शन करूंगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो। तो v सफिक्स cm भी कैंसिल आउट, बचा क्या? ये r ओमेगा, एक ये r ओमेगा, दोनों की डायरेक्शन एंगल है। ये r ओमेगा पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, ये r ओमेगा पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड। ये वाली चीज इसका परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज इसका परपेंडिकुलर है। तो r ओमेगा, ये r ओमेगा की डायरेक्शन, ये r ओमेगा की डायरेक्शन। कहते हैं कि दो लाइंस में एंगल हो तो उनके नॉर्मल में भी एंगल थीटा होता है। तो इस r ओमेगा और इस r ओमेगा में ये r ओमेगा, ये r ओमेगा, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल, एंगल थीटा कोइनिशियल पॉइंट पे एंगल बनता है। और जब भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एंगल थीटा हो, तो सब्ट्रैक्शन उन्हीं दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता, वो होता है 2a sin थीटा बाय 2। वैल्यू तो r ओमेगा है और sin थीटा बाय 2, थीटा इज एंगल बिटवीन दीस टू वेयर देयर टेल्स जॉइन विद ईच अदर। तो ये है वेक्टर v सफिक्स p माइनस वेक्टर v सफिक्स q का मोड। इसी प्रकार से वेक्टर a सफिक्स p relative acceleration of p as seen by q, ये relative velocity of p as seen by q, तो acceleration of p as seen by q, और दोनों acceleration के मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि सेंट्रीपिटल acceleration की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर है। तो ये नहीं कहना कि इनका relative acceleration जीरो होगा, नो। तो what is value of relative acceleration of p with respect to q, फिर वही फार्मूला, ये देखो एंगल तो थीटा है, हेड जो है ना या टेल जो है ना, फार्मूला क्या होता है 2a sin थीटा बाय 2, लेकिन दोनों एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड r ओमेगा स्क्वायर sin थीटा बाय 2। बस अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो, as traveled by p as seen by q। so radius of curvature of the path traveled by p as seen by q equal to, वो फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर ओवर नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन ध्यान रखिए, तो वेक्टर v सफिक्स pq के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेक्टर a सफिक्स pq का मोड, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 2, इसका स्क्वायर रूट है 4 r ओमेगा का होल स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 r ओमेगा स्क्वायर sin थीटा बाय 2। 4 और 2 कैंसिल, 2 r से r कैंसिल,
ओ सॉरी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल और r स्क्वायर पर r इज r, sin स्क्वायर पर sin इज sin, तो 2r sin थीटा बाय 2 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।